वाल्मीकि जनता तक आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से एक बहुत ही शानदार और गौरवान्वित कर देने वाली सूचना उजागर करने वाला हूँ। फरवरी 2021 में मैंने अपने 12x10 के एक छोटे से कमरे में ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट शुरू किया था, नवीन सर क्लासेज या जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट, जहाँ पर मैंने वाल्मीकि समाज के मुश्किल से 4-5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। बढ़ते बढ़ते ये कारवां आज 359 बच्चों तक पहुँच चुका है और ये 359 बच्चों को एक बड़े मुकाम तक ले जाने का ये मेरा पहला और अंतिम प्रयास हो सकता है। अगर इस पहले प्रयास के बाद भी अगर समाज जागरूक नहीं हुआ तो जयपुर में मेरा ये अंतिम प्रयास होगा। मैं तन से, मन से, धन से हर तरीके से खर्चा कर रहा हूँ। मैंने समाज के किसी भी संगठन से ₹1 तक नहीं लिया है और पूरे होशोवास में कह रहा हूँ, नवीन सर क्लासेज के संचालक, संस्थापक और मुख्य शिक्षक NS चावरिया और मेरे पिताजी आदरणीय श्री प्रेम कुमार चावरिया, जो कि मिलिट्री में जयपुर में है इस समय, उनके तत्वाधान में, उनके सहयोग से वही आयोजक हैं, वही सह आयोजक हैं और साथ में जो सहयोग मुझे मिल रहा है वो केवल और केवल जयपुर में अब तक जो मुझे मिला है वो कमल भाई का मिला है। हालांकि सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, लेकिन कोई किसी भी तरह की उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। तो मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म कीजिए। अगर आपको लगे कि शिक्षा के माध्यम से समाज ऊंचाइयों पर पहुँच सकता है तो ये कार्यक्रम इसी 12 जनवरी रविवार को सुबह 9 बजे पगरू वालों के रास्ते पर श्री चतुर्भुज मंदिर धर्मशाला में आयोजित होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के चैम्बर नंबर 52 के सीनियर एडवोकेट, राजकीय अधिवक्ता आदरणीय सुनील दत्त जी चावरिया। और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं वो है अजमेर की एक महान समाज सेविका और हमारे समाज की पहली महिला उद्यमी आदरणीय उषा चरनाल जी। और इस कार्यक्रम के जो उपाध्यक्ष हैं वो है हमारे जयपुर नगर निगम में अध्यक्ष पद के लिए चुनावी उम्मीदवार, मेरे भाई और दोस्त समान, मेरे सहयोगी समान, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पहली ईंट रखने वाले व्यक्ति वो है आदरणीय कमल जी वाल्मीकि। और साथ में निवेदन करता हूँ मेरे सभी विद्यार्थियों के माता पिताओं से, उन आदरणीय माता पिता और अभिभावकों से कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से NS चावरिया की औलाद को कोई फायदा नहीं होगा, इस कार्यक्रम से फायदा होगा आदरणीय वाल्मीकि जनता की युवा पीढ़ी को। अगर आप सचमुच कहते हो कि हम एक है, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद है, तो आपको 12 जनवरी रविवार को सुबह 9 बजे पगरू वालों के रास्ते पर श्री चतुर्भुज मंदिर धर्मशाला में अपने आप पहुंचना है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ पर्चे बंटवाए हैं और 4 साल में पहली बार NS चावरिया कोई पर्चे बांट रहा है, वरना आज तक NS चावरिया ने कोई पर्चे नहीं बांटे। बच्चे गवाह हैं, बच्चे मुझसे जुड़ते गए केवल और केवल मेरे ज्ञान, मेरे शिक्षा की वजह से। और जो लोग मुझसे निराश हैं या नाराज हैं, मैं उनसे कहता हूँ नाराज होने का हक आपको पूरा है, क्योंकि आप नाराज होंगे तभी तो मेरी पब्लिसिटी होगी। निंदक नियर राखिए, जितने निंदक पास होंगे उतने प्रचार होता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा कि ये जो प्रचार वाला पन्ना है, ये मैं हमारे आदरणीय वाल्मीकि समाज के एक आदरणीय परिवार की एक बहुत ही होनहार बच्ची है जो मेरे क्लास की सेकंड मॉनिटर भी है और उसका नाम है यशिका लखन। और ये लड़की वकील बनना चाहती है, पहले नहीं चाहती थी, अब चाहती है। और एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है देवांशु लोहरा, ये वकील बन जाएगा 2028 में। वाल्मीकि समाज को NS चावरिया के 2 वकील मिलेंगे आपको। और एक लड़का है जो यहाँ पर नर्सिंग का कोर्स भी कर रहा है। ऐसे मैंने 7 लड़कियों को ओपन बोर्ड से 10वीं पास करवाई है इन 4 सालों में। 33 लड़के लड़कियों को RSCIT कंप्यूटर कोर्स करवाया है और 11 लड़के लड़कियों को इसी साल जिन्होंने 8वीं कक्षा पास की है उनको महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। अब वो 4 साल निःशुल्क तरीके से सारी सरकारी सुविधाओं के साथ पढ़ेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ इनका कुछ मतलब बनता है। इतिहास की बातें खुले में नहीं होती है, इतिहास को पहले पढ़ने से पहले समझना पड़ता है। आप गलत अगर किसी को इतिहास के बारे में बताएंगे तो याद रखिए उसके लिए जगह होनी चाहिए। हर जगह इतिहास की बातें हमें नहीं करनी है, हमें देखना है हमारे समाज की दशा क्या है और हम उसको किस दिशा में ले जा सकते हैं, बस इस पर ध्यान दो। और शिक्षा से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा से जुड़े रहिए। सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बच्चों को यहाँ लेकर आऊँ। और राजस्थान प्रदेश वाल्मीकि जन चेतना मंच के अध्यक्ष मेरे बुजुर्ग समान आदरणीय, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हैं और आप तो जानते ही है। अब अगर आपको कोई आगे भाषण दे, आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? डॉक्टर अम्बेडकर ने। यहाँ क्यों बता रहे? क्लास में बताना चाहिए था कि
तुम बताओ किसने की थी? डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने की थी और कैसे हुई थी? कोई एक बता सकता है मुझे? कौन बताएगा? बताइए। उसकी वजह से हुई थी। अब बताओ, जो पढ़े हुए उनको क्या पढ़ा रहे हो? जो पढ़े हुए उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनको रास्ता दो, उनकी सहयोग करो, उनकी सहायता करो। बोल बच्चन से कुछ नहीं होगा यहाँ पे।